हेलो बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार इस YouTube चैनल पर। आज जो हम लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर है क्लास 12 का डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें NCERT एक्सरसाइज 7.11 को हम कवर कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इस एक्सरसाइज को कवर करा था और वहां पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, और उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में थे हमने उन सभी क्वेश्चनों को कवर करा। तो हम यहां पर इस तरह से कर रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और उसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है उसे कवर कर रहे हैं। तो आज हम जिस प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुकी है। तो प्रॉपर्टी सेकंड क्या है? इंटीग्रल लोअर लिमिट a टू c fx dx अगर हमें गिवन है तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल a टू b fx dx प्लस इंटीग्रल b टू c fx dx। अब यहां पर ये b क्या होगा? b का मतलब है एक ऐसा एलिमेंट जो a और c के बीच में लाई करेगा। b लाइज बिटवीन a एंड c। तो a और c के बीच में अगर b लाई करता है, इस कंडीशन में हम इंटीग्रल को टू पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं उस लिमिट के बेसिस पर, उस एलिमेंट के बेसिस पर, जैसे a टू b fx dx प्लस b टू c fx dx। तो बेटा अब हम जो प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम यहां पर कलेक्ट करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.11 और देखते हैं इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर किन किन क्वेश्चनों को हम कवर कर पाएंगे। तो यह हमें मिल चुका है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें गिवन है इंटीग्रल -5 to 5 मॉडुलस ऑफ x प्लस 2dx। तो अब देखिए यहां पर जो हमें इंटीग्रल गिवन है इसमें मॉड लगा हुआ है, और जब भी मॉड लगा होगा तो हमें इसे स्प्लिट करने के लिए मॉड प्रॉपर्टी का यूज करा जाएगा। मॉड प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखिए मॉड x होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मॉड x माइनस x होता है इफ x लेस देन 0। तो ये हमने जाना है यहां पर। अगर x मॉड में होगा तो उससे हम कैसे स्प्लिट करेंगे, और इसी के बेसिस पर अब हम यहां पर मॉड x प्लस 2 में प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो देखिए मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, मॉड x हो जाता है, यानी जो इसका मॉड है ये x प्लस 2 हो जाएगा। और ये कब होगा? इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां पर x का क्या मतलब है? x प्लस 2, यानी x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसे सॉल्व करने के बाद आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। कहने का मतलब यह है if x is equal to -2 and if x greater than -2 then modulus of x plus 2 is positive x plus 2। और इसी तरह से mod x minus x होगा, यानी मॉडुलस ऑफ x plus 2 minus x plus 2 हो जाएगा if x less than 0, यानी x plus 2 less than 0, जिसे सॉल्व करने के बाद आएगा x लेस देन -2। इंटीग्रल में हमें लिमिट क्या गिवन थी? -5 to 5, और हमने इस लिमिट के बीच में पॉइंट निकाला। कौन सा पॉइंट निकाला? -2 पॉइंट निकाला। अब हम इसे यहां पर नंबर लाइन से समझ रहे हैं। देखिए एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है और नंबर लाइन में जो एंड वैल्यू होंगी वो यही होंगी, क्योंकि इसी लिमिट में इसे हमें इंटीग्रेट करना है। मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में
-5 और एक्सट्रीम राइट में आएगा 5 और इसके बीच में जो एक पॉइंट मिला दैट इज -2। तो अब देखिए कंडीशन क्या है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का क्या मतलब हुआ, -2 से लेकर 5 तक इस कंडीशन में इसका मॉडुलस क्या हो जाता है, पॉजिटिव। एंड इफ x लेस देन -2 का क्या मतलब हुआ, x लाइज बिटवीन -5 से लेकर -2 तक और इस कंडीशन में मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 कितना हो जाता है, माइनस ऑफ x प्लस 2। तो नाउ जो इंटीग्रल हमें यहां पर गिवन था -5 to 5 x प्लस 2 का मॉडुलस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब लिमिट -5 to -2 होगी, इस कंडीशन में इसका मॉड नेगेटिव आया, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, -x प्लस 2 dx। और जब लिमिट -2 से 5 तक होगी, इस कंडीशन में फंक्शन हो जाया करता है पॉजिटिव। तो यहां पर बेटा इस वाली प्रॉपर्टी का यूज किया गया, a to c लिमिट हमें गिवन थी और हमने इसे दो अलग अलग फंक्शन में स्प्लिट कर लिया। अब इसे इंटीग्रेट करना है और इसमें लिमिट को लगा देना है। इसके लिए देखिए, फर्स्ट वाले पार्ट को मैं मानता हूं I1 और सेकंड वाले पार्ट को माना गया है यहां पर I2। I1 इंटीग्रेट कैसे करना है देखते हैं इसे एक बार। तो I1 जो इंटीग्रल है ये -5 to -2 है और फंक्शन इंटीग्रेट करना है माइनस का x प्लस 2। इसे हम अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड और भी है जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर इस पूरे को हम x कंसीडर कर लेते हैं तो इस x का जो इंटीग्रल होगा ये x² अपॉन 2 होगा और हमने इसे x कंसीडर करा, इसका डेरिवेटिव निकलेगा 1 जो नीचे लिख देना है। अब क्या करना है, इसमें लिमिट लगाना है। तो अगर हम इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं बेटा तो लिमिट लगाना आसान हो जाता है। सो सिंपली इसमें लिमिट को अप्लाई कर देना है। ऐसे ही आपको I2 इंटीग्रल लिखना है और उसे इसी तरह से इंटीग्रेट कर देना है और दोनों को वहां पर कर देना है अप्लाई। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 जो हमने पढ़ी, इसके बेसिस पर एनसीईआरटी में और कौन सा क्वेश्चन है ये जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल 2 से 8 मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 dx। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से करना होगा। यहां पर हम मॉड की प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करेंगे। फिर से मैं एक बार आपको स्टेप बता रहा हूं। मॉडुलस ऑफ x पॉजिटिव x होगा, ये कब होता है, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब होगा x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करके आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और इसी तरह से जो मॉड x होता है ये माइनस का x हो जाता है इफ x लेस देन 0, यानी x माइनस 5 लेस देन 0, जिसे सॉल्व करके आएगा x लेस देन 5। सो हमने देखा यहां पर लिमिट हमें गिवन थी 2 to 8 और एक पॉइंट बीच में हमने निकाल दिया है 5। इस इंटीग्रल को हम इस बेसिस पर स्प्लिट कर सकते हैं। नंबर लाइन से अगर हम समझें तो लोअर लिमिट 8 है, अपर लिमिट 8, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 8 है और यहां पर जो पॉइंट निकला 5 निकला। इफ x ग्रेटर देन 5 देन फंक्शन इज पॉजिटिव एंड इफ x लेस देन 5 फंक्शन इज नेगेटिव। तो इसे कैसे करा जाएगा, जब लिमिट 2 से लेकर 5 होगी
इस कंडीशन में जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, लेस देन 5 के देखिएगा नेगेटिव हो रहा है, सो माइनस x माइनस 5 एंड जब लिमिट 5 से ग्रेटर होगी 5 to 8, इस कंडीशन में फंक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। तो फिर से हमें वही करना है, अलग अलग करके इसे इंटीग्रेट कर लेना है और इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन जो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रल 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। देखिए बेटा, तो यहां पर हमने दो क्वेश्चनों को कवर करा है इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, और इन दोनों क्वेश्चन को हमने प्रॉपर मॉड की प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व कर लिया। अब इसका एक मेथड और बता रहा हूं, इनकेस अगर मॉड प्रॉपर्टी आप अप्लाई ना करना चाहें तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। और ये मेथड क्या है देखिएगा, जितना भी मॉड में गिवन है इसे आपको 0 पुट कर लेना है, एंड पुट करने के बाद हमें यहां पर x मिल जाएगा 1। फिर आपको एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना होगा जिसमें एक्सट्रीम वैल्यू वही होंगी जो इस इंटीग्रल की लोअर और अपर लिमिट है। मतलब लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट 4 हो गया, और यहां पर एक एलिमेंट हमें मिल चुका है इन दोनों के बीच में 1। ऐसा करने पर क्या होगा, नंबर लाइन जो है ये दो इंटरवल में डिवाइड हो जाएगी। सबसे एक्सट्रीम राइट में जो इंटरवल होगा यहां से आपको साइन लगाना है और अल्टरनेटली ये साइन चेंज होंगे। पहला साइन फर्स्ट साइन पॉजिटिव होगा और सेकंड साइन यहां पर नेगेटिव होगा। ऐसा हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी जाना था। सो यहां से मैंने साइन लगाया, जो राइट इंटरवल में है पॉजिटिव साइन, और अल्टरनेटली साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस, आगे अगर और भी इंटरवल होता तो प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो अब इसका क्या मतलब हुआ यहां पर समझ रहे हैं। जो इंटीग्रल हमें गिवन था ये है इंटीग्रल 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। जब लिमिट 0 to 1 होगी, इस कंडीशन में ये माइनस का क्या मतलब है, फंक्शन नेगेटिव होगा, यानी माइनस x माइनस 1 dx। और जब लिमिट 1 to 4 होगी, इस कंडीशन में प्लस का मतलब है फंक्शन पॉजिटिव होगा। सो अब इसे I1 I2 मानिएगा, और जिस तरह से बताया वैसे ही इसे x लेकर इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हमने इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन गिवन थे उन्हें कंप्लीट करा। अब हम यहां पर एक एग्जाम्पल को कवर करेंगे, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 30। वी आर गिवन इंटीग्रल -1 to 2 मॉडुलस ऑफ x क्यूब माइनस x। तो जो मैंने अभी आपको अल्टरनेट मेथड बताया, इस क्वेश्चन में उसी मेथड का एप्लीकेशन करना है। जितना भी मॉड में गिवन है इसे आपको 0 पुट कर लेना है। ये हमने x कॉमन निकाला और इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। जब सबको 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और -1 मिलेगा। अब हमें बनानी है एक नंबर लाइन जिसमें एंड वैल्यूज वही होंगी जो इस इंटीग्रल में लोअर और अपर लिमिट है, यानी कि -1 और ये अपर लिमिट हो गई 2। इसके अलावा जो पॉइंट यहां पर आए हैं, इन पॉइंट को हमें नंबर लाइन पे मार्क करना होगा। -1 तो पहले से आ गया, और यहां पर आएगा 0, फिर यहां पर आएगा 1, और हमने देखा इस बार 3 इंटरवल बन चुके हैं। सबसे राइट साइड में जो इंटरवल है यहां से आपको साइन लगाना है पॉजिटिव, और अल्टरनेटली ये चेंज हो जाएंगे प्लस माइनस प्लस। तो इसका क्या मतलब हुआ,
जो इंटीग्रल हमें यहां पर गिवन था, इस इंटीग्रल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये होगा, यानी जब लिमिट -1 to 0 होगी, इस कंडीशन में ये पूरा फंक्शन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड जब लिमिट 0 to 1 होगी, इस कंडीशन में माइनस का मतलब है ये पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, -(x³) और अगेन जब लिमिट 1 से 2 होगी, ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, x³ - x dx। तो तीनों को आपको अलग अलग इंटीग्रेट करके लिमिट को अप्लाई कर देना है। तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी को पढ़ा और इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में थे, इंक्लूडिंग वन एग्जाम्पल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे कर लिया है कवर। अब हम एक और प्रॉपर्टी आज के लेक्चर में कवर करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, तो क्या है ये प्रॉपर्टी जानते हैं। इंटीग्रल -a to a fx dx, इंटीग्रल -a to a fx dx गिवन है। तो यहां पर दो कंडीशंस बनती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है, ये पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये तब होगा जब फंक्शन fx एक ऑड फंक्शन होगा। मतलब fx अगर एक ऑड फंक्शन है तो ऐसे केस में इस फंक्शन का इंटीग्रल 0 होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। और सेकंड केस ये बनता है, यही इंटीग्रल 2 टाइम्स 0 to a fx dx हो जाएगा और ये तब होगा इफ फंक्शन fx इज इवन फंक्शन। तो हमने यहां पर देखा ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी में इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, ये डिपेंड करेगा फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है। तो अब हम ये जानेंगे कैसे मालूम पड़ेगा फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है। इसके लिए आपको बस केवल ये 2 रूल ध्यान रखने हैं। तो कौन से है वो रूल, देखते हैं। इफ फंक्शन एट -x इज इक्वल टू fx, -x पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू वही आ जाए यानी fx ही बन जाए, तो इस कंडीशन में जो फंक्शन होगा ये कहलाएगा एक इवन फंक्शन। और सेकंड पॉइंट है फंक्शन एट -x इज इक्वल टू -(f(x), तो ऐसे केस में ये फंक्शन कहलाएगा एक ऑड फंक्शन। सो फंक्शन इवन होगा ऑड होगा, इसके लिए हमें इन 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। फंक्शन एट -x इज इक्वल टू fx, देन फंक्शन इज इवन। एंड इफ फंक्शन एट -x इज इक्वल टू -(f(x), फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो अब हम जानेंगे कौन से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के जिसमें हमें इन प्रॉपर्टी का करना होगा यूज। तो लीजिए, मिल चुका है क्वेश्चन और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी का जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
लिमिट -90 to 90 साइन स्क्वायर एक्स डी। देखिए वैसे तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम चाहें तो हम इसे सिंपल इंटीग्रेट कर लें। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हुआ करता है, कैसे करते हैं इसका इंटीग्रल, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटीग्रेट करें, लिमिट लगा दें, इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमें यहां पर यह समझना है किस तरह से प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करा जाएगा। तो इस आसान से क्वेश्चन में भी हम प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करेंगे। ये -π/2 से π/2 है प्लस का। तो अब देखिए इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से पहले ये चेक करना होगा, जानना होगा फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है। तो इसके लिए मैंने यहां पर ये लिख लिया है फंक्शन fx को, जो है साइन स्क्वायर एक्स, और जिसे हम साइन एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इवन ऑड को जानने के लिए क्या करा जाएगा, एक्स की जगह क्या लगाना है, -x लगाना है। तो हमने यहां पर फंक्शन में x को -x से रिप्लेस कर दिया, साइन -x का होल स्क्वायर आएगा। साइन माइनस थीटा कितना हुआ करता है, माइनस का साइन थीटा, और इसका स्क्वायर होगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव का साइन स्क्वायर x मिलेगा, और यही क्या था हमारा फंक्शन fx। तो ये हमने चेक करा है, फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्यों है, फंक्शन एट -x इज इक्वल टू fx। और जब फंक्शन इवन फंक्शन हो जाता है, ऐसे केस में प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, इसे लिखेंगे, मेंशन करेंगे, किसके इक्वल हो जाता है, ये 2 टाइम्स 0 to a, और यहां पर a का क्या मतलब है, π/2। fx का क्या मतलब है, साइन स्क्वायर x dx। तो ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, करना वही है, इंटीग्रेट ये वैसे ही हो पाएगा भाई जैसे इसका रूल था। तो अब हम यहां पर इस फंक्शन को कर रहे हैं इंटीग्रेट, साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने का मेथड क्या था, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 में हम इसे चेंज करेंगे। ये 2 कर लिया कैंसिल आउट, 2 इंटीग्रल बन गए, सिंपल सा इंटीग्रल हो चुका है 1 dx माइनस 0 to π/2 cos 2x dx। dx का इंटीग्रल x होगा, लगाते हैं लिमिट, cos थीटा इज साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो बेटा इसमें लगाइए लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट निकालिएगा, अपर लिमिट लगाएंगे, x की जगह π/2 लगेगा, क्या बनेगा साइन पाई, साइन पाई क्या होता है 0, लोअर लिमिट 0 लगाएंगे, साइन 0 क्या होता है 0, यानी फाइनल आंसर जो मिला वो है π/2। तो ये हमने देखा एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, और इसे कर लिया है कवर। और अब देखते हैं कौन सा, यस एक और क्वेश्चन मिला है इस एक्सरसाइज में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, जो है इंटीग्रल -90 to 90 साइन की पावर 7x dx। फिर से हम देख सकते हैं लिमिट -a to a, यानी चेक करना पड़ेगा फंक्शन इवन है या ऑड है। इसके लिए हमने इस फंक्शन को लिखा इसका मतलब है साइन x की पावर 7, और चेक करने के लिए हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, -x से रिप्लेस करेंगे।
साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन यहां पर एक्सपोनेंट 7 है और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप जान सकते हैं माइनस साइन ही बाहर आएगा और ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के। सो इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ एक्स। तो हमने क्या देखा, फंक्शन एट माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स, ऐसे केस में फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। और हमने अभी प्रॉपर्टी को पढ़ा था, अगर फंक्शन ऑड हो जाएगा तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपको इसके बाद प्रॉपर्टी लिखनी है, फिर इसका आंसर लिखना है जो होगा 0। नाउ वन मोर क्वेश्चन जो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है और वो है क्वेश्चन नंबर 20, विच इज -90 to 90 x क्यूब प्लस x cos x 10 की पावर 5x प्लस 1dx। ठीक है, तो यहां पर जो फंक्शन गिवन है इसे अगर हम ढंग से देखें बेटा, ये पूरे पार्ट के बाद जो 1 दिख रहा है, 1 क्या है, 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब ये ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा, कांस्टेंट अगर है तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि इवन ऑड को चेक करने के लिए हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते थे और ये तो पूरा ही कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है इस फंक्शन को हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। ये पूरा पार्ट जो वेरिएबल x की फॉर्म में गिवन है और ये दूसरा पार्ट जो है पूरा कांस्टेंट। तो हमने इसे स्प्लिट कर लिया, x क्यूब x cos x प्लस 10 की पावर 5x dx, और ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है कांस्टेंट वाला, इससे हटा दिया है अलग। तो अब हमें क्या करना है, देखिए इसे तो हमें इंटीग्रेट कर लेना है और इसमें लगा देनी है लिमिट। और अब जो ये हमारे सामने ये पूरा पार्ट दिख रहा है, इसे हम इवन और ऑड के लिए चेक करेंगे। तो मैंने इसे नोट कर लिया अलग से, x क्यूब प्लस x cos x प्लस 10 की पावर 5x, और इवन और चेक करने का मेथड क्या बताया था, x को यहां पर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स का क्यूब यानी कि माइनस एक्स क्यूब, x की जगह माइनस एक्स आएगा, यहां पे x की जगह माइनस एक्स आएगा, एंड cos माइनस थीटा इज cos थीटा। कहने का मतलब है नेगेटिव ही रहेगा ये बाहर, और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा पावर 5 होगी, जान सकते हैं नेगेटिव ही होगा। तो इसमें से हमने माइनस साइन को निकाल लिया है कॉमन, और माइनस कॉमन निकालने के बाद जितना भी ये रह जाएगा, यही था हमारा फंक्शन एफ एक्स, जिसे हमने अलग से लिख के चेक किया था। तो हमने देखा बेटा, ये वाला जो पार्ट आया है पूरा, ये क्या था, और ऑड के केस में इंटीग्रल 0 हो जाता है, ये पूरा हो जाएगा 0 के इक्वल, और आपको बस इसे इंटीग्रेट करके अप्लाई कर देना है लिमिट।
एक एग्जाम्पल मैं आपको और कराऊंगा जो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 33। इंटीग्रल -1 to 1 sin 5x cos 4x dx। अगेन -a to a चेक करना होगा इवन या ऑड। तो ये फंक्शन को मैं लिख रहा हूं sin x की पावर 5 cos x की पावर 4 और ये x को रिप्लेस कर दिया -x, तो यहां पर बनेगा sin -x यानी sin -θ विच इज -sin θ। तो sin x की पावर 5 और cos -θ इज cos θ, तो ये ऐसी रहेगा। लेकिन यहां पर माइनस आ चुका है तो इसके बाहर ये पूरा माइनस ही रहेगा और इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ fx। क्या हो गया बेटा, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रल होता है 0। तो हमने लेक्चर कवर करा। इस लेक्चर में दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी और इन दो प्रॉपर्टीज के बेस पर क्वेश्चन और एग्जाम्पल को कवर करा। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।